नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति हार हार हार। जटाटवी गलत जल प्रवाह भावित गले वलंब लंबित भुजंग तुंग मालिक टमा 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 टमन्निनाद वट्टमर, चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवा, जटा कटाह सम ब्रह्मण्ड लिंप निर्जर, विलोल वीच वल्लर विराजमान मोदन, दगा 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 जलोल लाट पट्ट पाव, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदन, विलास बंधु बंधुर स्फूर्ति गंध संतत, प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरण, निरुद्ध दुर्धरापद पचित दिगंबरे मन, विनोद में तु वस्तुन जटा भुजंग पिंगल भुरफड़ा मणि प्रभु, कदम्ब कुंकुम प्रलिप्त दिग्वधूमुख, मदान सिंधु तकुत्तरीय मेदुर, मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भरत, सहस्त्र लोचन प्रभु दशेख लेख शेखर, प्रसून धूल धोरण विधूसरांग पीठ, भुजंग राजमाल निबद्ध जाट चूटिक, श्रिय चिराय जाय चकोर बंधु से जय गंभीर योग निद्रा में कुंठे, इसको ठीक करो पढ़ाओ, अर्घाकान का प्रातः काल का कितना सुहावना समय, ये सुनहरे तीर बरसाती हुई या लक्ष्मी के समान हो रही, और दूसरी ओर प्रकृति अपनी किलोली के साथ किलोल कीड़ा करती हुई, आज प्रकृति का कलकल हसरात ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत क्षणों से ये सचित सत्तल के साथ अटकेलियां करती हुई भगवान शिवा पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंज दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी
मुझे सुधा का पान करा रही थी कि समाधि किसने मेरे हृदय वीणा के तारों को छंकन कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्लैंकर, ये चित चकत हो दशानन का चौक एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो हो तो भ्रांत और शांत आज मेरा मन। ये उलझा हुआ प्रश्न, ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से, ये व्याधियां बना के भी ये घेरती हमार नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीननाथ। सिवा के सुहाग बिंदु संकट चाहो तो सिवा के सुहाग बिंदु संकट चाहो तो किंतु ये क्या ये मन विचलित होता है। भूषण बीच के फड़क उठे जो मम बल से ये हुए बदले पर्यायी बंदी के भड़क उठे। ये कौन कह रहा फिर से धनुष उठाने को है कौन कह रहा कानों में अब चलो धरा। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस अवनी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने इस सकल विश्व की समृद्धि को रान कर इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश हो लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर भुजाएं आज में चलती है। ये अस्त्र है शस्त्र उठाने को मानस विचार सुनना शस्त्रों से ये विचार शंका उठती युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है। तांडव नर्तनकारी देव सावधान सावधान अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। डमडम डमरू बाजे कराल नाचे पिशाच बेताल ताल। ये कर्मे ले ले, ये कर्मे ले ले, ये रही की तेरी ताल फिर शक्ति तल में हो भर भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। ये मचाए विश्व में महाप्रलय सब एक साथ हो पिले गूंजे दम में सुरेख समय जय जय। फिर एक बार नाचो नटवर। क्या बात है भोलेनाथ शंकर, आज आप मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें
सदमंत्रण दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे। फिर आज आप मौन क्यों हैं नाथ? बोलो बोलो नाथ, कुछ तो बोलो नाथ। आज आपका मौन इस त्रैलोक विजेता रावण को नीच का द्योतक सिद्ध हो रहा है नाथ। बोलो गुरचंद मौल गिरजा शंकराज, बोलो गुरचंद मौल गिरजा शंकराज। धैर्य पाता बलमात्री सारा सर सज्जित है। लड़ते सिखाते साल में डूबना ये समल समीन कौन प्लेग आता है। ये सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बाद फिर भी दशानन क्यों हो, दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है। किंतु ये क्या देख रहे, ये देव मां से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ? मुझे कारण विदित कराओ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, सत्शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाले नमः, कामारे नमः, अंधकासुरसूदनाय नमः, गंगाधराय नमः, ललाटाक्ष। विदित हो गया है रचा स्वयंवर उस सूरत धजरी आधार लक्ष्य अजगर सीता धर्म कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। रचा आज को कर्षण करवाने को, मानवता को फैलाने को सावधान मिथिलाधीश्वर अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने चीते कुरैत का अपमान। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर प्लंकर में करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त पास्तारण चंडे मुंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या शोरी सोशरा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मोल रक्तमयी मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाले पवन प्लान ने चैन जागर धारण करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिल तापदान करने की चेष्टा कर रही है, या फिर मेरे ये छेड़ते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, रात का समय है, मंद मंद मारूद मचल सारा है, लज्जत मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साइन की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए हैं। क्या अचानक यह मैं क्या देख रहा हूं? बाणस्पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृति अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पड़ रहे हैं। अस्तु नेत्र समर्थ हैं, हो रहे आज स्थल के सिंहासन हो रही है मापने हो रहा प्रभा शांत प्रभाहीन। क्या फिर गिरा शैतानी बादल? क्या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने क्षमा लगा दी अटल, क्या कहा? किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने क्षमा लगा दी अटल, आज प्रेषोरंधा में एक घोर उल्का पात कैसा। हे विशंभरनाथ, हे दीनानाथ, चिंता कर सब ब्रह्माओं से रोज होकर के प्रांगण में योग्य संचित कार्यों कर रही। बोलो दीनानाथ, बोलो करुणा कर। इस सेवक की कांति क्रिया की अमरवेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लोक के शांत सम्राट श्री बाली के पुत्र युवराज बाण को क्यों अग्रसर कर देना चाहती हैं? आज चित्त क्यों चंचल होता, कुछ नहीं समझ में आता है। इस सुतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र नहीं भाता है। फिर इससे दैत्येंद्र को रण में कौन बुलाता है? हे भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ मेरा मन क्यों भ्रम खाता है? क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा। जो
जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बोलते सावधान सावधान सावधान। और किसके में चलती बुझाए रण खेलने को यह मस्तक घूमा जाता है। अस्त्र शस्त्र से झनकार निकलती युद्ध का दिवस करते मुझे कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता बलते सावधान सावधान सावधान। सावधान करने वाले वीर क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं महायुद्ध में महाकाल ईश्वर संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व विजय करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बलते सावधान सावधान सावधान। है राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग पिढ़ाता हूँ उत्पीड़न अनाचार का मैं जगजीवन देता हूं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बोलते सावधान सावधान सावधान। मैं महायुद्ध के प्रथम चरण में चलो तो यह धरती हिल जाए, हुक्म सही मेरे इज्जत का इतिहास। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बोलते सावधान सावधान सावधान। मेरे चलने से पलट चले ओ दौला बिंदु बाप बट्टर संतान चले, मैं चलो बचला तो शोध दिशाएं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बोलते सावधान सावधान सावधान। ये घबराया सा हृदय, ये पुतली घूमी जाती है मानो विनाश के चक्कर में। ये धरा धसकती होने को है क्या महाप्रलय, क्यों मामा फकता है। गुरुदेव कृपा कर अब बतला दो, क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्यों मेरा हृदय धड़कता है। क्या करो भगवान भोलेनाथ, क्या करा। विदित हो गया आठों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज ने अपनी भूमिका कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम धनुष यज्ञ और धनुष वेद का प्रतिष्ठापित हो चुका। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान वेश ने समाप्त किया है। अभी भी अपना अधूरा देश विजय अभियान। अरे पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण हो जा सावधान, हो जा हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिला की राजधानी में। वह विचार है जाने का उस लंकेश्वर अभिमानी में। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वो मत्स्य मत वाला रावण अपनी मनमानी कर दिखाएगा। तो हो जाओ सचेत, अब विपरीत नहीं चलने दूंगा। अब अपने रहते क्षीरध्वज का अपमान नहीं होने दूंगा। अस्त्र में राज की रक्षा करी देवियों, रक्षा करना। मैं परहित हेतु सुतल लोक से मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार उपस्थित हुई भक्तजनों प्रेम से बोलो बोलो श्री शंकर भगवान की। त्रिबल के ज्येष्ठ पुत्र युवराज बाण का मिथिला में आगमन हुआ है। मेरे आगमन का संदेश महाराज तक पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज की जय हो। महाराज बल अहो भाग्य। भगवान आशुतोष प्रलयंकर शंकर के परम पुनीत उपासक सुतन लोक के प्राण बलपुत्र बाण आज मानव भूमि मिथिला में दानो तिलक दानवेंद्र बाण का स्वागत करते हुए क्षीरध्वज का हृदय हर्ष से एवं आनंदातिरेक से आनंदित हो एवं गदगद हुआ जा रहा है। वास्तव में कृतार्थ हो गया। बंधु जय श्री शंकर भगवान। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान
और समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज जय 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 श्री शंकर भगवान की। बंधु कहें आज आपका आगमन हाँ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मिथिला समाज के प्रत्येक प्राणी को एक चेतना प्रदान कर रही है। किस प्रकार से? आपके आगमन से मिथिला की एक एक गली महकने लगी, शोभायमान लगने लगी। बंधु कहें मन कुसुम को मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई। भैया मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिरो हट गया। एक निर्जीव को चेतना मिल गई, प्यासे हुए को सलिल मिल गया। अब ये संभव भी संभव सभी बन गए। मुझ पथिक को धरा पर क्षितिज मिल गया। मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिरो हट गया। कामना मिल गई, कामना मिल गई, प्रेरणा मिल गई। पुष्प को काव्य का शीर्षक मिल गया। मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से गगन का तिमिरो हट गया। शिष्टाचार के सुधांश गौरव, गणेशाद्ध योग के प्रखर मैं धन्य हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। देखो ना, तभी तो मैं चारुता में चारू हो गया और मेरे प्रत्येक रोम ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। विशेष रूप से प्रभावित हुआ हूं आपकी वाणी से। वाणी बहुत प्रिय है। मन करता है वाणी रूपी सागर में मैं तब तक गोते लगाता रहूं जब तक हमें आपकी इस वाणी की थाह न मिल जाए। तभी तो वाणी के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के मत हमें याद आ गए। उन्हें विद्वानों में से एक विद्वान का मत है जिसने वाणी के संदर्भ में कहा है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्मान बन गया होता, वेदना यदि हृदय में न होती। योगी, वेदना यदि हृदय में न
न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। सुना है बेटी का विवाह है, अवश्य सहयोग की भावना से उपस्थित हूं। किस प्रकार के सहयोग से आप लाभान्वित होना चाहते हैं गुरुबंधु, श्री योगराज? स्वयंवर के मध्य भाग में बैठकर आप यहाँ की व्यवस्था देखें। बहुत कठिन दायित्व हमें आप सौंप रहे हैं। कठिन क्यों है? क्योंकि विपरीत विचारधारा के व्यक्ति को आप दायित्व सौंप रहे हैं। आप शांति के उपासक, हम क्रांति के उपासक। और क्रांति के उपासक से कहा जाए कि शांति के उपासक की समाज की व्यवस्था देखे वो तो थोड़ा कठिन है, बड़ा कठिन कार्य आपने सौंपा है। लेकिन जिस विश्वास के साथ आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को आधार बनाते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास का मैं विश्वासपात्र बनने का सफल प्रयास करूंगा। जय आप। हाँ, हमारे आदरणीय कृष्णदास मिथिला के कुशल प्रहरी महाराज, भेज जाओ प्रहरी खाओ चणक संख्याए रंगवन में पड़ी गयो। जैसा न मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जो जाए। आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो। मिथिला रंगवन में लंकेश का आगमन हो गया है। अहो भाग्य, भगवान ध्रुजट के परम पुनीत शिष्य एवं भक्त पौलस कुल कमल दिवाकर वेद पाठी वेद प्राणो शास्त्राज्ञ एवं मनुष्य यशस्वी योद्धा अप्रतिक वैभवान नीतिवान ज्ञानवान विज्ञानवान धनवान गुणवान बुद्धिमान एवं विद्वान दशानन दशग्रीव दशीष लंकापति त्रिभुवनपति लोकपाल रावण जी, आप वास्तव में भूतल के द्वितीय विधाता, अरे विज्ञान के प्रभूत ज्ञाता एवं बल पौरुष से विश्व में अप्रतिम कीर्ति स्थापित करने वाले रावण बंधु जय श्री शंकर भगवान। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के पार परवर गुरु के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग सिरथ जनक जय श्री शंकर भगवान की। बंधु मेरा नमन मेरा वंदन स्वीकार करें। आपका शुभ आगमन, आपका मधुर मिलन। अच्छा एक बात बताओ, क्या रावण का भी आगमन शुभ हो सकता है? हम ऐसा मान रहे हैं। नहीं, मानने से वास्तविकता छुप नहीं सकती। अगर रावण का आगमन शुभ होगा तो संत महात्माओं का आगमन, अरे आप चाहो भगवान भूत पावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए भी बस बड़ी पूजा की गई। पूजा की गई है, इसका मतलब पूज्य है। बड़ी पूजा की गई है।
बड़ी पूजा की गई है, इसका मतलब पूज्य है। तो कहे पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? अरे मिथिला तो ज्ञान नगरी है, यहां का तो बच्चा बच्चा ज्ञानी है। तो पूज्य का, ये कितने पूज्य हैं? ये सर्व पूज्य है, ये त्रैलोक पूज्य है। इमें तो धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकादि पूज्यते दृढ़े बलवती मुख्य। जो ऐसा है ऐसा पूज, तो पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? हो क्या रहा है? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तोरा। हो रहा है खंडन। और इस बात का विरोध मिथिला में उपस्थित तमाम महामहिम, तमाम, तो इसको तो कहते हैं पूर्ण नारी, क्या कहते हैं? सुभाग शुद्ध संता। ये लोग फिर विरोध क्यों नहीं कर रहे? जब पूर्ण नार सुभग शुचि संता, तो इनका विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं हो रहा। तब अचानक हमारा ध्यान गया इस समाज की ओर, हमारी दृष्टि गई समाज की ओर। समाज चार वर्णों से मिलकर बनी है। कायरा कहते हैं। आज हमारे बीच में हमारे रामलीला जगत के पुरोधा बाणासुर के अभिनेता राकेश जी मंच पर उपस्थित हैं। बड़ी विषम परिस्थिति से जूझने के बाद हनुमान जी की महती कृपा हुई, आज वो हमारे बीच में है। हम मंच की ओर से उनका स्वागत करते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि वैसे स्वस्थ और निरंतर स्वस्थ होते रहें। ये समाज चार वर्णों से मिलकर बनी, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निम्न वर्ग। जुड़े थोड़ी देर देखें, चार वर्णों से मिलकर बनी ये समाज। फिर अचानक ध्यान गया कि यदि उचित पात्र में उचित द्रव्य नहीं रखा जाएगा, या ये कहे कि उचित पात्र में यदि उचित द्रव्य रखा जाएगा तो द्रव्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे ताम्र के पात्र में यदि जल रखा जाए तो जल की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, लोग कह देते हैं कि अमृत तुल्य हो जाएगा, अर्थात उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उसी ताम्र पात्र में यदि दुग्ध रख दिया जाए तो दुग्ध विषाक्त हो जाएगा। पात्र वही है, लेकिन पदार्थ बदलने से गुणवत्ता बदल गई। एक अमृत तुल्य, एक विषाक्त। तो मैंने समाज को भी इसी ढंग से जोड़ा कि ये समाज भी चार पात्रों से मिलकर बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निम्न वर्ण। ये पात्र, इन पात्रों के पदार्थ क्या है? तो ब्राह्मण रूपी पात्र में यदि ज्ञान रूपी द्रव्य रखा जाएगा तो उस ज्ञान की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। हाँ,
यदि बल रूपी द्रव्य रखा जाएगा, छत्री बल, तो बल की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। वैश्य रूपी पात्र में यदि धन रूपी द्रव्य रखा जाएगा, वैश्य के पास धन, तो धन वो कई गुना बढ़ा देगा। अर्थात ज्ञान पचाने की सामर्थ्य ब्राह्मण में, बल पचाने की सामर्थ्य, आओ इधर बैठो, बल पचाने की सामर्थ्य छत्री में, धन पचाने की सामर्थ्य वैश्य में, और सेवा पचाने की सामर्थ्य निम्न वर्ण में। इससे पृथक होकर के जब कहीं कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां राजा जनक छत्री, आ गया ज्ञान, समस्या समाज के लिए। जब छत्री के पास भले ठीक आ जाएगा जब ज्ञान, तो समस्या विश्व के लिए। अरे और इधर देख, ब्राह्मण रूपी पात आ गया बल, तो समस्या विश्व के लिए। अरे एक उदाहरण मैं यहां से दे रहा हूं, जास अंत कल्पांत न होई। कौन? काकभूषुंडी जी महाराज, जिनका जन्म निम्न वर्ण में हुआ, कालांतर में वो उज्जैनी नगरी पहुंचे, जहां एक संत के संपर्क में आने पर ज्ञान हो गया, लेकिन उचित पात्र में जब उचित द्रव्य नहीं गया तो समस्या खड़ी हो गई। एक बार शिव मंदिर जपत रहे हर नाम, गुरु आयो अभिमान से उठ नहीं की, समस्या खड़ी हो गई। तो जब इससे पृथक होकर के कोई द्रव्य होगा तो समस्या खड़ी होगी। अब मैं ये कहने के लिए विवश हूं कि ये राजा जनक बोलता था बड़ा मीठा है, जुबा जुबा मिश्री नयन तिरछे, बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते पर फितरत के अंधेरे हैं, बहुत ही बच के चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन, और उद्बोधन में श्री रावण जी ने समाज के 4 वर्णों को आधार बना करके अपना कथोकथन समाज में प्रसारित किया है। कथोकथन के मूल में श्री रावण जी का वक्तव्य है कि ज्ञान अगर ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और के पास जाएगा तो वो समस्या है, बल अगर छत्री के अतिरिक्त किसी और के पास जाएगा तो समाज के लिए वो समस्या है, धन अगर वैश्य के अतिरिक्त किसी और के पास जाएगा तो समाज के लिए वो समस्या बन जाएगा। चतुर्थ क्रम में भी हमारा ध्यान कुछ ऐसे व्यक्तित्वों की ओर पहुंच गया। मैं उन व्यक्तित्वों की चर्चा समाज में प्रस्तुत करूं
रावण जी के द्वारा रखे गए वक्तव्य के प्रतिपक्ष में, लेकिन उसके पहले सामाजिक मर्यादा, सामाजिक परंपरा, संस्कार, संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार, इनका अनुपालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना तो बताया गया रावण नाम वीर बरबंडा। रावण नाम के आप प्रचंड श्रेष्ठ वीर हो, वीरों में श्रेष्ठ अर्थात महाभट्ट कोट के योद्धा आप। फिर हमारा ध्यान शास्त्र की ओर पहुंचा। शास्त्र ने हमें आपकी समानता प्रदान कर दी, रावण बाण महाभट्ट। फिर हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम शास्त्र के निर्देश का पालन करते हुए आपका स्वागत और सम्मान करें। शास्त्र में निर्देशित करते हैं वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। मैं इसी सिद्धांत का पालन करता हूं। एक व्यवहारिक और सामाजिक कारण भी है। व्यवहारिक और सामाजिक कारण है, आप हमारे महामान्य हैं। महामान हमारी परम पूजनीय बुआ रत्नमाला की प्रिय पुत्री वज्र ज्वाला आपके अतिप्रिय अनुज कुंभकर्ण को ब्याही है। तो इस कारण आप हमारे महामान्य हैं, मान्य के भी मान्य हैं। फिर हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपका स्वागत और सम्मान हृदय की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए करें। अस्तु। इस मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक माता केकसी की गोद में सदैव आनंद से आनंदित होकर विहार करने वाले व्यक्तित्व, लंका के भगवान, विश्व के वैभवशाली सम्राट, इस मिथिला के मेहमान, इस बाण के महामान, इस पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके चरणों में कोट कोट बंदन है, स्वीकार करें। बंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानन जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। यद्यपि आपने समाज के चारों वर्णों को आधार बनाया है, मैं प्रथम दो वर्णों को आधार बना करके अपना वक्तव्य आपके प्रतिपक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कहा कि ज्ञान अगर ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और के पास जाएगा तो समाज के लिए समस्या, और बल अगर क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी और के पास जाएगा तो समस्या। एक उदाहरण आपने दिया कि देखिए ब्राह्मण रूपी पात्र में बल रूपी द्रव्य आ गया तो कहना देख लो पूरी विश्व के लिए समस्या है। चलिए एक हम ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेते हैं और सभी का ध्यान केंद्रित करते हैं। वो व्यक्तित्व है भगवान परशुराम या परशुराम जी। क्योंकि जिस धरातल पर हम खड़े हैं अभी वहां भगवान शब्द उचित नहीं है, लेकिन परशुराम जी, परशुराम जी के पास बल है, भुजबल, भूमि भूप बिन कीन्हे, विपुल पार महिदेवन दीन्हे। तो परशुराम जी के पास बल है और ब्राह्मण है, और उन्होंने भुजाओं के बल से पृथ्वी को जीता और पृथ्वी के ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो उन्होंने बल का दुरुपयोग किया कि सदुपयोग किया? और अगर दुरुपयोग है तो फिर परशुराम जी को भी आपकी कोर्ट में ही खड़ा किया जाना चाहिए। जैसे आपने बल का दुरुपयोग किया है तो आपको राक्षस कहा गया है, क्या समाज के लोग परशुराम जी को भी राक्षस की कोर्ट में खड़ा करेंगे? और अगर खड़ा करेंगे तो हम आपकी इस सिद्धांत का दोनों हाथ उठा करके अभिवादन करेंगे, हम अनुमोदन भी करेंगे आपके सिद्धांत का। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरी दृष्टि में यह सिद्धांत आपका सारहीन है। सार आइए एक सिद्धांत एक और उदाहरण में देता हूं। एक क्षत्रिय का, एक क्षत्रिय जो राजा विश्वरथ के नाम से जाने गए, परिणाम कि वो एक ब्राह्मण से पराजित हो गए, अथवा वशिष्ठ जी से पराजित हुए। पराजित विश्वरथ तपस्या करने के लिए निकल गए, तपस्या कर रहे हैं। उसी कालांतर में एक राजा अम्बरीश हुए।
राजा अम्बरीश ने अपने सैनिकों को भेजा कि मानव बलि के लिए कोई मानव लाया जाए, क्योंकि उस समय मानव बलि की प्रधानता थी। तो मानव बलि के लिए कोई मानव लाया जाए। राजा अम्बरीश के सैनिक ऋषि ऋचिक के आश्रम में पहुंचे और ऋषि ऋचिक के यहां उनके मध्यम बालक सुनाशेप को ले आए। मध्यम बालक सुनाशेप को ले आए, क्योंकि उन्होंने प्रथम बालक को मांगा तो पिता ने कहा कि प्रथम बालक मुझे बहुत प्रिय है, मैं नहीं दे सकता हूं। आश्रम के अंदर से आवाज आई कि अंतिम बालक मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं छोटा वाला मैं नहीं दे सकता हूं। अर्थात मां ने छोटे वाले को देने से मना कर दिया और पिता ने बड़े वाले को देने से मना कर दिया। तो जो मध्यम बालक था सुनाशेप, वो अम्बरीश के सैनिकों को दे दिया गया। ये जो एक बात मैं बीच में अतिरिक्त जोड़ रहा हूं, जो समाज में प्रायः हम लोग कहते हैं कि बीच का बालक अपने पिता का तर्पण नहीं करेगा, ये यहीं से श्राप लगा हुआ है माता और पिता का। क्योंकि माता और पिता ने अपने मध्यम बालक सुनाशेप को अम्बरीश के सैनिकों को बलि के लिए दे दिया गया। तो सुनाशेप को लेकर के जब सैनिक जा रहे हैं, रास्ते में सुनाशेप की दृष्टि विश्वरथ की ओर पड़ जाती है। देखा कि हमारे मामा तपस्या कर रहे हैं, दौड़ करके वो मामा के पास जाता है और रक्षा के लिए अपनी प्रार्थना करता है। मामा ने विचार किया, परिणाम कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि मामा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के लिए सुनाशेप से कहा, वो मंत्र वरुण और इंद्र के हैं, कल इन मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी बलि नहीं होगी। और कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि उसी समय विश्वरथ ने एक फल नारियल की उत्पत्ति की और उन्होंने कहा कि राजा से जाकर के कह देना कि आज से मानव बलि की प्रधानता समाप्त की जाए, और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो इस फल को तोड़ करके वो बलि के रूप में कार्य किया जाए। तो एक क्षत्रिय के पास ज्ञान, विश्वरथ के पास ज्ञान, तो समाज में मानव बलि को रोक दिया। एक मानव बलि की जो एक परंपरा थी उसको समाप्त किया। तो क्या कहा जाएगा कि क्षत्रिय ने ज्ञान का दुरुपयोग किया, और एक ब्राह्मण जिसने बल का प्रयोग किया परशुराम जी ने और जीत करके बहुत बार ब्राह्मणों को दान कर दी, तो क्या कहा जाएगा कि ब्राह्मण ने बल का दुरुपयोग किया। श्री रावण जी, क्या मैं परशुराम जी को आपकी कोर्ट में लाकर खड़ा करूं? आपने कहा ये ब्राह्मण, इसने बल मिला दुरुपयोग, तो आप तो राक्षस हो गए। तो क्या समाज ने परशुराम को भी राक्षस कहा है? और अगर कहा है तो मैं दोनों हाथ उठा करके आपकी बात का अनुमोदन करूंगा, सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपकी बात सुनना चाहता हूं। बढ़िया, हम यहीं से शुरू हो। कहां से? परशुराम से। परशुराम, अब पहले तो इनको कहां खड़ा किया जाएगा, ब्राह्मण में या क्षत्रिय में? विश्वामित्र, ये दोनों पात्र जो तुमने, दोनों पात्र जो ला करके, बैठ जाओ तभी तो अच्छा लगेगा। दोनों पात्र, न उन्हें ब्राह्मण में खड़ा किया जा सकता है, न उन्हें क्षत्रिय में खड़ा किया जा सकता। कैसे? तो अब हमें यात्रा करनी पड़ेगी कि दोनों की उत्पत्ति कहां से है। ठीक है, साधुवाद। इसीलिए मैं कहा बैठ जाओ। दोनों की उत्पत्ति बाबा ऋषि के द्वारा दो चरु का निर्माण हुआ। चूंकि कुछ प्रबुद्ध लोग यहां हैं, सब लोग यात्रा करें कि दो चरुओं का निर्माण ऋषि के द्वारा किया गया। अब एक चरु ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त, एक चरु क्षत्रियोचित गुणों
से युक्त। बाबा ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती को दोनों चरु दिए और कहा कि ये ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चरु है, इसका पान तुम कर लेना, और ये क्षत्रियोचित गुणों से युक्त है, इसका पान अपनी मां को करा देना। हाँ साथियों, ये चलिए, ये जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त चरु है ये अपनी मां को पिला देना सत्यवती, चूंकि गाधी पुत्री है, गाधी क्षत्रिय है जिनके पुत्र विश्वामित्र हैं। तो चलिए, एक चरु अपनी मां को जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त है और जो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चरु है, इसका पान तुम स्वयं कर लेना। अब जिस समय सत्यवती ने अपनी मां को ये बात बताई तो मां नारी स्वभाव बस मां ने चरु बदल दिए। मां ने सोचा अपनी पत्नी के लिए इन्होंने चरु अच्छा बनाया होगा, हमारे लिए थोड़ा ऐसा ही बनाया होगा, बस चरु बदल दिए। परिणाम, जो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चरु था उसका पान स्वयं कर लिया, और जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त था उस चरु का पान सत्यवती को करा दिया, अपनी पुत्री को करा दिया। जिस समय बाबा ऋचिक तपस्या से लौटे और बाबा ने अपनी भार्या की कोख में पलने वाले बालक को देखा, समझ गए इसमें तो क्षत्रिय बालक पनप रहा है। उन्होंने पूछा, सत्यवती ने अनभिज्ञता जाहिर की, मुझे कुछ नहीं मालूम। ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मां द्वारा छल किया गया है। बस चरणों में गिर पड़ी सत्यवती की, आपसे संतान हो और वो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त हो। उन्होंने कहा, देखो चरु का तो प्रभाव होगा, मैं केवल इतना कर सकता हूं कि जो तुम्हारे संतानें हो, तुम्हारी जो संतानें हो, इन पर इसका प्रभाव नहीं होगा, तो तुम्हारे जो पौत्र होगा उस पर उसका प्रभाव होगा। पुत्र पर नहीं होगा तो पौत्र पर होगा। वंशानुगत रोग ऐसे होते हैं, तो पौत्र पर इसका प्रभाव होगा। परिणाम स्वरूप परशुराम और वहां विश्वामित्र, तो ना आप उन्हें क्षत्रिय कह सकते हैं और ना इन्हें आप ब्राह्मण कह सकते। बड़ा सोचना पड़ेगा ये विषय। एक बात। दूसरी बात, कहे आपने कहा क्या बल का दुरुपयोग हुआ, तो क्या ईमानदारी से बताना परशुराम द्वारा बल का सदुपयोग हुआ? बल काहे के लिए होता? ये जो है निर्बल का बल, उसे बलवान कहते हैं। निर्बल का बल उसे बलवान कहते हैं। निर्बल का बल, और ये काहे के बल बने रहे? खाली अपने घर के लिए ये बलवान बने रहे, समाज के लिए नहीं। समाज के लिए नहीं, अपने घर के लिए। गाय इनकी थी जो लीड गा रही थी। है वंशियों ने जिस गाय का हरण करने का प्रयास किया वो गाय इनकी थी। पिता और बंधु सताए गए किसके? इनके। तो खाली घर के लिए बलवान। अगर चलो अपराध किया था है वंशियों ने, ठीक, एक बार अपराध किया था तो दंड एक बार। भाई एक अपराध तो दंड कितने? एक बार। लेकिन विपुल बार, ये इतने ही बल का दुरुपयोग नहीं तो क्या सदुपयोग? अगर अपराधी एक अपराध करता है तो दंड उसका एक बार। क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया जाए, ये दुरुपयोग नहीं। चलिए बढ़िया। जहां से वार्ता का क्रम आपने रोका है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं वार्ता के क्रम को मैं वहीं से प्रारंभ करूं।
और एक बहुत बढ़िया बात कही और समर्थन भी मिला इधर से। आपने कहा जो निर्बल का बल उसे बलवान कहते हैं। तो इस शास्त्र का हम क्या करें और क्या करेंगे आप इस शास्त्र का? क्योंकि इसमें तो कहा गया अति बल कुंभकर्ण असिभ्राता, तुम्हारे एक भाई कुंभकर्ण को तो अति बलवान कहा गया। भुजबल विश्ववश राकेश को तुमको भी बलवान कहा गया। तो निर्बल का अगर बल है और वो बलवान है तो तुम निर्बल के बली बने। तुमने तो निर्बलों को ही सताया। जय जय देश धेन दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे हैं। इससे बड़ा और तुम्हें बलवान कहें कि तुम्हें कायर कहें कि तुम दुर्बलों को सताते रहे, तुम्हें क्या कहें हम? बलवान कहें कि कायर कहें? अगर ये सिद्धांत है कि जो निर्बल का बल उसे बलवान कहते हैं, तो तुमने कभी निर्बल की मदद की? तुम्हें बलवान कहा जाता है? तुमने भुजाओं के बल से विश्व पर सम्राट अपना स्थापित किया, तुम्हारा भाई बलवान है, तो क्या कहा जाएगा? उसे कायर कहा जाएगा। अगर ये सिद्धांत है तो ये आवश्यक नहीं है जो सिद्धांत आप परोस रहे हो, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि बल का प्रयोग अपने समाज और अपने लिए भी करना। आपने आरोप लगाया परशुराम जी के ऊपर। मैंने एक बात कही थी कि अगर बल का दुरुपयोग है तो फिर जैसे तुमने बल का दुरुपयोग किया, क्योंकि विषय तुम्हारा था, हमारा नहीं था। तुमने कहा जैसे ब्राह्मण रूपी पात्र में बल आया, विश्व के लिए समस्या बन गया, तो तुम्हें तो राक्षस कहा गया। और परशुराम को भी बल मिला, और अगर ये बल का उन्होंने दुरुपयोग किया है तो विश्व के किसी भी ग्रंथ में बताना कि परशुराम जी को राक्षस कहा गया। हमने यही बात रखी थी कि अगर दुरुपयोग है तो क्या किसी ने परशुराम जी को राक्षस कहा? और अगर राक्षस नहीं कहा है तो इसका मतलब है कि उनके द्वारा बल का उपयोग किया गया है, दुरुपयोग नहीं किया गया है। तुमने बल का दुरुपयोग किया है, परशुराम जी ने बल का उपयोग किया। क्या किया? आपने कहा कि अपराधी एक बार, दंडन एक बार। परशुराम जी का संकल्प क्या है? क्या संकल्प है? तो परशुराम जी का संकल्प है कि है वंशी क्षत्रिय विहीन मैं समाज कर दूंगा। मैं विश्व पटल पर है वंशी क्षत्रियों को रहने ही नहीं दूंगा। तो अगर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार नहीं विपुल बार भी अगर वो मार रहे हैं तो इसमें अपराध क्या है? अपने संकल्प की पूरा करना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, भले ही उसकी क्रिया चाहे जैसी हो, लेकिन क्योंकि उद्देश्य उसका है अपना संकल्प पूरा करना। आपने कहा, अब देखिए कैसे धन का उन्होंने बल का उपयोग किया, कैसे विपुल बार महिदेवन दीनी, पृथ्वी जीती और पृथ्वी के देवताओं को दान कर दिया। अगर वही भोग वो भोगते तो उसे कहा जाता दुरुपयोग, और धन प्राप्त करने के बाद उन्होंने कर दिया दान, तो दान करने का मतलब है कि उसका है सदुपयोग। तो परशुराम जी ने विपुल बार महिदेवन दीनी जीती और पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो दान करना सदुपयोग की कोट में जाएगा, धन की दुरुपयोग की कोट में? अपने क्रम में बताना कि दान करने वाला धन सदुपयोग की कोट में जाएगा कि दान करने वाला धन दुरुपयोग की कोट में जाएगा। अगर दान करने वाला धन दुरुपयोग की कोट में जाएगा तो मैं दोनों हाथ उठा करके आपकी बात को फिर स्वीकार करूंगा, और अगर सदुपयोग की कोट में जाएगा तो ये वार्ता आपकी निर्मूल है, जिस वार्ता का कोई आधार ही यहां नहीं बनता कि उन्होंने अपराध किया। अब आइए, आपने कहा चरु का प्रभाव था, तो श्री रावण जी चरु का प्रभाव परशुराम जी के यहाँ पौत्र में होना चाहिए था, विश्वामित्र जी के यहाँ तो नहीं होना चाहिए था। हाँ बोलो। हाँ, और इसी के साथ साथ चलिए, जो ये अंतिम वाला पुरस्कार है ये मेरे लिए आशीर्वाद है, और मैं सदैव अपेक्षा करता रहूंगा कि गुरुदेव भगवान का इसी प्रकार हमें आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। आइए, चरु का प्रभाव। आपने कहा कि ना इन्हें क्षत्रिय कहा जा सकता है, ना उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता। क्यों? कारण चरु का प्रभाव है। तो परशुराम जी का जो जन्म हुआ ये हाँ हमारे भाई खुशी सिंह, क्योंकि ऋषिक की भार्या सत्यवती जी से ऋषिक जी ने कहा कि इसका प्रभाव अगर इस पर नहीं, तुम्हारे इस पुत्र पर नहीं होगा तो पुत्र के पुत्र पर
जरूर होगा। अर्थात जमदग्नि पर उसका प्रभाव नहीं हुआ, जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी के ऊपर उसका प्रभाव हुआ। तो ये तो शर्त या ये सिद्धांत या ये आधार ऋषिक जी ने परशुराम जी के लिए बताया था, माने सत्यवती के लिए। और विश्वामित्र की मां, शायद नाम पता होगा, हमको तो लगता है तुम्हें भले पता हो, बाकी यहां किसी को नहीं पता होगा। इस पूरे उसमें शायद भाई कोई एक आध लोग हों, मैं प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है किसी को पता हो। तुम्हें तो पता होगा, तुम तो ऊंचे वाले खिलाड़ी हो ना, बड़े वाले, हाँ बड़े वाले हो तुम तो, क्योंकि तुम्हें पता होगा। तो चलिए, हम ये प्रश्न नहीं हमारा है, ये विषय भी नहीं है। विषय ये है कि ऋषिक ने सत्यवती के मां के लिए जो चरु बनाया था, उसमें तो ये नियमावली नहीं थी कि नहीं इसके पुत्र पर ये प्रभावी नहीं होगा, इसके पुत्र के पुत्र पर प्रभावी होगा, ऐसा तो नियमावली नहीं थी। तो इसका मतलब है कि विश्वामित्र की मां ने जो चरु पान किया वो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त था, तो विश्वामित्र को जन्म से ब्राह्मण होना, अगर चरु का प्रभाव है तो समझ रहे हो? हम गलत हो तो टोक देना। तो फिर जन्म से भाई सत्यवती की हाँ ये समस्या है कि तीसरी पीढ़ी में जाएगा, है ना, लेकिन विश्वामित्र के यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो विश्वामित्र जन्म से ही ब्राह्मण होने चाहिए। तो ये जन्म से क्षत्रिय क्यों? श्री रामर जी, व्यक्ति क्षत्रिय और ब्राह्मण जो ये दोनों लोगों का क्रम है, परशुराम जी को तो ब्राह्मण कोट में रखा ही गया, उन्हें ब्राह्मण कोट से बाहर नहीं किया गया है। और विश्वामित्र जी को ये ब्राह्मण कब बने? जब इनको आत्मग्लानि हुई, जब ये पराजित हुए, जिस समय वशिष्ठ के द्वारा पराजित विश्वरथ राजा विश्वरथ अपने को धिक्कार रहे हैं, धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। न विश्वरथ वशिष्ठ से पराजित होते और न ब्राह्मण बनने की वो सोच अपने हृदय में पल्लवित करते। पराजित विश्वामित्र ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि की खोज में निकल पड़े। तो अब क्या कहोगे कि जिस समय उन्होंने ये सिद्धांत नारियल की उत्पत्ति की और जिस समय सुना सेब की रक्षा की, तो उस समय क्या वो ब्राह्मण थे? और अगर ब्राह्मण नहीं थे तो फिर हमारी बात को आप स्वीकार करें और सहर्ष स्वीकार करते हुए कोई नवीन बात रखने का प्रयास करें। भाई देखो, मैंने बात रखी थी शास्त्र सम्मत, तो या तो कहो जो हम कर रहे हैं, मैंने वेदों की होली जलाई है, या तो कहो ये सब गलत है, ये हमने किया तुम कहो गलत। चलिए, हम जानते कुछ नहीं करोगे, ये सब हम ही केवल कर सकते हैं, किया है। मैंने जो बात की है वो शास्त्र सम्मत की है, ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है। और उसी ग्रंथ में लिखा है जहां से तुमने वो सुना सेब वाली कहानी सुनाई थी। तो आओ गलत हो, नहीं गलत, गड़बड़ है बस। हाँ, अब इसलिए हमें अच्छे लगते हो कि अच्छी बात को स्वीकार कर लेते हो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए, दुश्मन भी खानदानी चाहिए। ये है। अब आप कह रहे हो विश्वामित्र तो अच्छा, चलो बाबा का वो पोते के रूप में जिस समय आए तो वो मान ली जाएगी। यहां तो सीधे पैदा हुए तो सीधे ब्राह्मण पैदा होते। कहे बीज अगर आज डाला जाएगा तुरंत पल्लवित हो जाएगा। हाँ, जब उसको उचित वातावरण, उचित जल, उचित वायु, उचित सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तब वो अंकुरित होगा, फिर वो पल्लवित होगा, फिर वो पुष्पित होगा, तब वो फलित होगा। ऐसे थोड़ा वो बीज डाला तो पैदा हुई है। यही बात के पैसा लेते हैं, यही बढ़िया। चलिए, नहीं बढ़िया छोड़ घटा रहे,
नहीं यही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हारे घर से उदाहरण दे रहा हूं। तुम्हारे घर में एक भक्त पैदा हुआ, ठीक है, बीज उसका है, साधुवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छे। तो बीज जब पुण्य मूलक है तो कहे सीधे वो भक्त पैदा हो जाता ना। पहले उसको जब वातावरण मिला, वातावरण, जिस समय एक कुम्हारिन आवा लगाए, बिल्ली उस आवा के आसपास घूम रही है, जिस समय ये दृश्य प्रहलाद ने देखा तो उस कुम्हारिन से पूछा क्या हो गया, ये बिल्ली क्यों घूम रही? उन्होंने कहा इसके बच्चे इसके अंदर फंस गए और मैंने आग प्रज्वलित कर दी। तो कहें क्या इसके घूमने से ये क्या कर रही? कल वो उस सत्ता का याद, उस सत्ता का स्मरण कर रही है। तो कल क्या उस सत्ता के प्रभाव से ये बच्चे बच सकते हैं? कल उस सत्ता के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है, असंभव से भी संभव हो सकता है। बस प्रहलाद ने कहा जिस समय ये आवा खोला जाए मुझे बुलाया जाए। आवा खोला गया, बुलाए गए। जब देखा, जिस समय बच्चों को जिंदा देखा, जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। बस कहे पैदा भक्त हुई जा, नहीं हुए तो देखो यही छोड़ो, रुके कैसे छोड़? अरे रुको, इधर तो देखो, अरे रुक, देख लो, अरे रुको, अरे रुको, पहले रुक जाओ। अबे तो शुरुआत, अबे तो पनियामन आई, थोड़ी देर बहन दो। क्या कह रहे थे? इधर देखो पहले, इधर से भी कुछ संकेत है, इसमें से इतनी अरे बात तो बंद कर दो, है ना, थोड़ा उत्तर हो जाए इसी पर, है ना। देखिए, क्योंकि हम हो सकता है कि उनका संकेत है मतक्रमण न करें। भैया मतक्रमण क्यों करें? हमारी वार्ता एक बहुत बढ़िया आपने दे दी है, इसी वार्ता पर हम वार्ता करके आगे धारा बदल लेंगे। क्योंकि अगर संकेत हो जाए तो फिर हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम आप तो कम से कम मतक्रमण नहीं करें, बाकी लोग करते रहे तो करते रहे। हाँ बोलिए। बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने कहा कि जब बीज को उपयुक्त वातावरण मिलता है तब बीज पल्लवित होता है। बढ़िया। कल प्रहलाद जी, कल आपके वंश से सारी बातें मैं किनारे कर रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता के कारण मैं इसी पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कहा कि जब बीज को उपयुक्त वातावरण मिलता है तब वो बीज पल्लवित होता है। कहने लगे प्रहलाद जी को उपयुक्त वातावरण मिला तब प्रहलाद जी भक्त हुए। इसके पहले वो भक्त, ईमानदारी से बताना, पुण्य मूलक बीज से उत्पन्न संतान को पुण्य ही जहां होता हो, अगर वहीं वो पैदा हुआ तो इससे बढ़िया वातावरण उसको क्या मिल सकता? प्रहलाद जी पुण्य मूलक बीज हैं। और प्रहलाद जी का जन्म कहां हुआ है? तो नारद जी के आश्रम में। नारद जी का आश्रम में हरि नाम का जाप होता है, तो इससे भी बढ़िया वातावरण मिल सकता है किसी को? जिसके यहाँ रात दिन सुबह शाम हर क्षण हरि नाम का जाप है, तो इससे भी बढ़िया क्या वातावरण किसी को मिल सकता है? तो फिर प्रहलाद जी को जन्म से भक्त होना चाहिए था, क्योंकि वातावरण तो उन्हें बिल्कुल उनके अनुकूल मिला है, क्योंकि पुण्य मूलक बीज थे और वातावरण बिल्कुल अनुकूल मिला है, हरि नाम का जाप हो रहा है। तो हरि नाम का जाप उन्हें जन्म से करना चाहिए। और कब शुरू किया? तो ये वातावरण नहीं है श्री रावण जी, ये परिस्थिति है। एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि उस परिस्थिति से प्रभावित प्रहलाद जी, देखिए वातावरण नहीं है, ये परिस्थिति है भाई। हाँ, परिस्थिति स्थिति है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति से प्रभावित प्रहलाद जी हरि नाम का जाप करना प्रारंभ करते हैं। भाई रुको, भाई रुको, रुको, बात पूरी आ जाने दो, छोड़ो भाई, पूरी बात आने दो। क्यों? मैंने यही तो कहा था कि राजा विश्वरथ अगर वशिष्ठ से पराजित नहीं होते तो जीवन में कभी ब्रह्मर्षि की खोज में नहीं निकलते, क्योंकि उनके सामने स्थिति उत्पन्न हुई है
उन्होंने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। ब्रह्म बलम तेजम बलम बलम, ब्रह्म बल को उन्होंने प्रधानता दी। हाँ तो क्यों भाई रुको, अक्षरों का प्रभाव नहीं है, छोड़ो ये स्थिति का प्रभाव है। छोड़ो तो। अच्छा एक बात बताओ, वहां विश्वामित्र अकेले तो पराजित हुए नहीं, उनके सैनिक भी पराजित हुए, उनके पुत्र भी पराजित हुए। भाई रुके, भाई देखे, भाई देखे, हम जानते थे। बोलने का अगर अनुमति दो तो। अच्छा ये बताओ, जिस समय ये निर्णय लिया विश्वरथ ने, उस समय सैनिक और उनके वे सब पुत्र जीवित रहे? मर गिरा। अच्छा क्या? अगर ये मर गए थे, मर गए थे, तो तपस्या में साथ में कैसे थे? कौन कौन बाद में तपस्या में साथ में थे? कब? जिस समय कब? कब बता रहे, रुके तो। जिस समय सुना से को इन्होंने कहा, अपने पुत्रों से कहा कि इनकी मदद करो। जब इन्होंने मना कर दिया पुत्रों ने, तो पुत्रों को पहले सांप दिया। अब छोड़ो, यहीं पर छोड़ दिया, छोड़ दो। जिस समय वशिष्ठ जी से युद्ध हुआ और गाय के मुख से निकलने वाले वीरों के द्वारा विश्वामित्र के 100 पुत्रों का वध, और रुक जाइए, विश्वामित्र की सेना का मारा जाना, पराजित विश्वामित्र ने जिस समय क्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए ब्रह्म बल की ओर बढ़े, उसी समय वशिष्ठ जी के द्वारा पुनः उनके पुत्रों को जीवित किया जाता है और ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना करके गद्दी पर बैठाला गया। विषय यही है कि बाद में जीवित हुए, उस समय नहीं, बाद में जीवित हुए। हम जानते हैं, हल्ला मत करो। हल्ला जरा देखे, अगर परिस्थिति से व्यक्ति बदलता है तो कहे भाई, उन्होंने देखा था ब्राह्मण का बल, उनके पुत्रों ने भी देखा था, कहे ब्राह्मण हो जाए। एक बात रुक जाना जरा, तुम्हारे प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने तमाम सांपों के बीच में छोड़ना, होलिका से जलवाना, काहे सब भाइयों ने देखा, सब भक्त हो जाए। परिस्थिति से अगर व्यक्ति बदलता है, ऐसा घुमाने के चक्कर में हो, कह रहे परिस्थिति नहीं, जब बीज पूर्ण मूलक होगा, परिवर्तित वही होता। अच्छा जो बीज वहां प्रभाव का है बीज का, इसलिए विश्वामित्र के अंदर ये आया। अच्छा आप कह रहे हो इसी पर हो जाए, तमाम बातें काहे के लिए करें हम भाई? तुम इतनी लंबी भूमिका बना, सारी छोड़ करके एक के विषय लिए थे हमने, तो आपके द्वारा जितना हमने क्या दूसरा विषय लिया? वही विषय है, इसी पर एक चर्चा कर लो। कल बताओ। प्रहलाद जी पुण्य मूलक बीज है। हाँ है, तो जन्म से पुण्य होना चाहिए। कहाँ? तो यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, यही तो हमारा विषय है। क्योंकि हमने ये पहले उत्तर कर चुके हैं, तुम उसको न मानो कि जब तक वातावरण नहीं मिलेगा, भाई बीज कैसे अपने आप अंकुरित हो जाएगा? बीज यहाँ डाल दिया जाए, यहाँ क्या अंकुरित हो जाएगा? ना, इसके लिए वायु की आर्द्रता, मिट्टी का होना, पूरा जब वातावरण मिलेगा तब वो ना पहले अंकुरित होगा, सीधे पल्लवित नहीं हो जाएगा। पहले अंकुरित होगा, फिर पल्लवित होगा, तब पुष्पित होगा, तब फलित होगा। ऐसे थोड़ा ना कि चाहे जहां डाल दो। बीज पूर्ण मूलक हो सकता है, बीज पूर्ण मूलक हो सकता है, ठीक। लेकिन अच्छा जैसे कुछ बातें न मालूम है, पूछ ले, जब प्रहलाद जी कहाँ पैदा हुए? दो बातें नहीं, रुको, इसमें भी इसमें भेद है। नहीं कुछ नहीं, इसमें भेद है। क्षमा चाहते हुए, एक क्षमा चाहते हुए बीच में बोल, हमारी आपकी वार्ता जिस ग्रंथ से प्रारंभ हुई है और उसी ग्रंथ में भी चल रही है, ये उसी ग्रंथ में रहो। अभी वो ग्रंथ के बाहर चीजें ऐसी नहीं, भाई अभी उस ग्रंथ के बाहर बचाओ में न जाओ, उस ग्रंथ में रहो। अगर हमारी आपकी वार्ता तो यहाँ से शुरू हुई थी, एमा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये विषय थोड़ा ना है। अगर कहीं बहुत चीजें ऐसी होती हैं जहां अगर उसमें नहीं है तो अन्य जगह से लाई जाती, तर्क का यही आधार है। अगर एक आध रावण का मारो, ये
रावण का मारे वाला मैं पैदे नहीं बा। पैदा तो हुई है मानव भले ना। नहीं तुम्हें कहूँ दिखाई पड़ो अब हमें कहा देना बा सबका दिखाई पड़ी रहो है। अब सबका मैं पैदा नहीं बा। अब तुम्हें ना दिखाई पड़े बात अलग, अब सबका दिखाई पड़ने लगा। अरे एक बात बता दे क्या मैंने दिखाया क्या करोगे? या हाँ करोगे क्या? चूंकि हाँ। चूंकि अबे तक हाँ, अबे तक जब मेरे अत्याचारों से त्रिभुवन में जो चल रही थी, कहूं तन को कैसा विरोध तुम्हार हो तो बताओ। हाँ। जब मेरे अत्याचारों से त्रिभुवन में जो चल रही थी, तब कहाँ गए थे बाणासुर जब ये वसुंधरा रो रही थी? सब झारखंड में छुपे ऋषि उस प्रभु की याद कर रहे थे, देवों के राजा सुरपत से अपनी पुकार कर रहे थे। सह सकी नहीं जब पाप धरा तो धेनु रूप दर्शाया था, और गौ का रूप धार धरणी ने रो रो संताप सुनाया था। तब कहाँ गया था बल पौरुष जब अवस्था पर रक्त धार गिर रही थी? जब मेरे अत्याचारों से त्रिभुवन में जोत जल रही थी। मेरे अत्याचारों से जब त्रिभुवन में जोत जल रही थी, कब कहाँ गया था बल तुम्हार? जब तुमने 3 पंक्तियां पढ़ी, हम केवल एक ही पढ़ेंगे, वही पर्याप्त है। दूसरी वाली में थोड़ा ज्यादा खराब हो जाती है, तो हम एक ही पढ़ेंगे। क्या? सप्तद्वीप में एक बार बुढ़िया ने पकड़े केश तुम्हार, पृथ्वी पर पटका 7 बार, तब कहाँ गया था बल तुम्हार? हमने कहा था केवल हम एक ही पढ़ी हुए, एक से दूसरा ने पढ़ी हुए, बस एक ही पंक्ति पढ़ेंगे। सप्तद्वीप में एक बार बुढ़िया ने पकड़े केश तुम्हार, पृथ्वी पर पटका 7 बार, तब कहाँ गया था बल? ये बलवान बनने की बात हमसे न करो, ये नाना से ननरूरी की बातें नहीं होती है। हाँ, एक बात पूछे बता दो जरा। नहीं सुनो तो, अगर रावण बुढ़िया से पराजित हो गया तो धेनु रूप धर हृदय बिचारी वहीं चली जाती। देख अब तक शास्त्र के उल्लंघन करने लगे। इतने माने अगर हमला हुआ, देखिए हमला हुआ तो तत्काल टूटेगा चापत बाड़ा मित्रा में, तो त्रिभुवन का रूप मच जाएगा। ये धसेगा धरासन्न और नाचेगा अम्बराज, साधुआ सुंदर बाल आ जाएगा। चंडी ने खबर भी साजी ना जाए समय बात तुरंत का फाग फूट जाएगा। छटकेगी चंदास मेरी तो शत्रुओं के रग का न सम्मुख बाप का पार हुआ, और किसी पीर के द्वारा कोई बद्ध सत्कार हुआ तो कर सांस और नहीं परम पाएगा। उसके शरीर को गरल बना स्वयं पी जाएगा। ऐसे हो जाओ तुम सावधान, अब भेद ही चल पाएगा। और सीता केवल के चरण करूंगा न तक तेरे मस्तक पर कोई बनकर मैं हल्का मेरा प्याला पीऊंगा। बात बनकर मैं तो शुद्ध स्टाइल उठेंगे, ये फर्दर शेष कापेंगे। धराशाही करूं जब युद्ध डटकर मैं, मेरे भुजदंड की शक्ति अलौकिक है। पलट वाहन भूतल पर करूंगा चंद्र तेरे दृष्टि सब पर ज्वाला के अंकार गिरेंगे, और सुननी होगी कलचन नगरी जब बलवीर कथा प्रहार करेंगे, और शौर्य की सत्ता निकलेगी, और बालों की बौछारें होगी, और चारों ओर चमकती रणवें और तलवारों की धारें होगी। कद्दवीर प्रदर्शन होगा, मैं कहता ललकार सभा में, और धनुष का खंडन होगा, और धनुष का खंडन होगा। कहो ना करो, हमने इन पर लगाया प्रतिबंध, और तुम हो प्रतिबंध के विरोध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो कहो ना करो, बढ़ाओगे, लगाओ हाथ, भाई देखो कहीं चैला चीर के डाल दे। बढ़िया, ये शब्द इन्होंने प्रयोग क्यों किया है भाई? ये कहावत अगर ये कह रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले चैला चीड़े, चैला आई, रुक जाओ, चैला आई से मतलब चीरे, तो हमारा ध्यान पहुंच गया इनके पिता के आश्रम की ओर। तो ये पैदा हुए थे लसोड़े के जंगल में, लसोड़े माने लभेड़ के जंगल में। तो अब क्योंकि ये आश्रम छोटा होगा तो कुटिया बढ़ानी होगी, तो खूब चैला चीरी हो, तो हुन तो चीर ली हूं,
अब हिंद धोखा हो जाएगा। सुनो, कहीं दही के धोखे चूना न पीजे सब आते तक फाट जाए। एक बात बता, मैं जब तुम्हारे जैसे चूना को हम खाने चलते तो घर से घी पी लेते। जिसको चूना हजम करना हो वो घी पी ले। चूना हजम। ये बढ़िया बात है। जब से आए हो एक भी बात समाज को अच्छी नहीं बताई। इतनी अच्छी अच्छी सब बातें बताई और जाते हुए भी अच्छी बात बता के नहीं जा रहे हैं। केवल इतना अच्छा है कि चूने का प्रभाव घी से समाप्त होता है, यहां तक तो ठीक है। प्रश्न खड़ा है, फिर घी काहे का होना चाहिए? तो वैद्य ने बताया गाय का घी होना चाहिए। अब गाय तो तुम गांव के गांव ढूंढ ढूंढ के मरवा डाली हो, घी काहे का आजकल पी के आ रहे हैं? भैंसी का। अरे अब हम समझ पाए इतनी देर बाद कि ये हम कहते कुछ है, ये उत्तर कुछ देते, क्योंकि भैंसी का घी दूध चल रहा है इनका, है ना? ये गाय वाला चल ही नहीं रहा है। इस चक्कर में न रहा। भैंसी का घी, भैंसी का दूध, जरूरत पड़े पर समूच भैंसी। अब बताओ, जो भैंसी हजम कर ली थी, देखो वो तो हमने जाना है कि जाने का समझ लो। प्रेमी भक्त जनों, तब तुम डंडा ढारे तो हम खत्म तो कर रहे हैं। प्रेमी भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करे। बोलिए जगतगुरु भगवान शंकर की। से पूछा कि जब इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा जाता है, ये क्या है? तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, तो वो काहे नहीं आते हैं? वो तो आप मनीषियों ने बताया वो आते हैं। हमने कहा कब? तो आपने बताया यदा यदा धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने कहा है कोई और प्रमाण? आपने कहा हाँ। हमने कहा क्या? कहें जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब। अरे हम समझ गए, हम समझ गए कि उन्हें धर्म अच्छा, क्योंकि धर्म होता है तब वो आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते। कब आते? जब अधर्म होता है। अच्छा, आप यहां क्यों बैठे? क्योंकि यहां कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसे तो है। तो धर्म होता है, नहीं आते। ऋषियों से पूछा कि जब इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा जाता है, ये क्या है? तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, तो वो काहे नहीं आते हैं? वो तो आप मनीषियों ने बताया वो आते हैं। हमने कहा कब? तो आपने बताया यदा यदा धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने कहा है कोई और प्रमाण? आपने कहा हाँ। हमने कहा क्या? कहें जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब। अरे हम समझ गए, हम समझ गए कि उन्हें धर्म अच्छा, क्योंकि धर्म होता है तब वो आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले आते। कब आते? जब अधर्म होता है। अच्छा, आप यहां क्यों बैठे? क्योंकि यहां कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसे तो है। तो धर्म होता है, नहीं आते। बस फिर क्या था? उठा ली चंद्रहास, खींच दिया पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया धर्म के पक्ष में और विवश किया उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। तो देखो आज हमारा पाप साफ नहीं, वरदान हुआ है। बबूल के पेड़ में आम का फल लगता नहीं, लगता है तो बताओ। आम का फल है तो पेड़ बबूल का हो नहीं सकता। अब सोचना पड़ेगा आपको, या तो ये आम का फल नहीं है
या तो ये बबूल का पेड़ नहीं। तो बबूल के पेड़ में क्या आम का फल लगता है? किसी ने देखा हो तो बतावे। देखो आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ है। अरे वो माला घुमाने वालों, खूब घुमाई होगी माला, खूब बजाए होंगे मंदिरों के घंटे, कभी मिले दर्शन? हाँ, माला घुमाने वाले इनको बुला सके ना, तपहोम करने वाले इनको डिगा सके ना। ये शक्ति है हमी में जो आप दौड़ाए हैं, धन्य भाग उनके जिन जिन ने दर्शन हमारे सहारे दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिले वाले आओ, आप लोग आओ दर्शन करो कतार। दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। राघव, आज आपको अपने सन्निकट पाकर मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो है होए भजन नहीं तामस देह तामसी प्रवृत्ति है, लेकिन न मालूम क्यों आज विचारों में अनायास परिवर्तन हो रहा है। हाँ, याद आया, इसके मूल में भी आप ही हो, क्योंकि आप कहते हो सम्मुख होए जीव मोई जबही, तो जन्म कोटि अगनासो हमारे एक ही जन्म के। तो मैं उन परिवर्तित विचारों को आपके इन चरणार विंदों में समर्पित कर रहा हूं। चाहता ये हूं कि चुप कान लावन दो, काने मकैले नी लोग सुन न पावे। अगर सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि मिली भगत है, नूरा कुश्ती है, मिली भगत नूरा कुश्ती है। इसलिए हमारे और आपके मध्य हुई वार्ता केवल और केवल हमारे और आपके मध्य में रहे। सुने चाहे साहब, यही सही, सही यही है, सही है, रहे हमारे आपके मध्य। तो मैं अपने हृदय के उद्गार आपके श्री चरणार विंदों में समर्पित कर रहा हूं। राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को अकुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। इस मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे। फिर भी कुछ ऐसे बंधन हैं, किसको पहले कौन पुकारे। प्यार में ये समस्या बहुत बड़ी होती है। फिर भी कुछ ऐसे बंधन हैं, किसको पहले कौन पुकारे। मौन इशारों के संगम पर शब्दों को मिले ऐसे स्वर, यही प्रश्न तो रह रह करके तुमको भी उलझाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। कहें राघव कहें, जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। प्रिय रावण जी, भरे भुवन मां करत है नैनन हिस्सों बात। जो मन के भाव हैं, जैसे ही मैंने आपको देखा, और मेरा कारण भी आपके लिए ही है
क्योंकि जो पूर्व नियोजित कथानक इस सृष्टि के लिए हम और आपने रचा, आपने स्वीकार नहीं किया था। बड़ी बरियाई हमने बहुत निवेदन किया, धर्म और अधर्म के बीच में क्या फासला होना चाहिए, धर्म को कैसे जाना जाए, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। तो यहाँ जड़ है, चेतन है, गुण है, दोष है, तो गुणों को कैसे जाना जाए और गुणों को कैसे जाना जाए। अगर वो बढ़ जाएगा तो वो दब जाएगा, तो वही उसी को लोग मानेंगे। तो हमारी आपकी यही वार्ता हुई थी कि रावण जी इस रूप में कि आपको कष्ट बहुत होगा, लेकिन मेरे लिए आप ये करें। और मैं जानता हूं कि मैं आधी रात में रोता भी हूं कि मैंने आपको ये बना करके, और कितने दिन से आप इस स्वरूप को धारण किए हुए हैं, मैं रोता हूं। और कितनी जल्दी ये समय आवे कि इस शरीर से मुक्त होकर के पुनः आप हमारे वहीं पर, और तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ये भी तुम जानते हो, सब कुछ आप जानते हो। मुझे भी सब कुछ करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, लीला नाट्य में सब कुछ हमारा तुम्हारा जो पूर्व नियोजित क्रम है वो चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए मुझे क्षमा करना कि इतना समय जो मैंने आपके लिए अभी तक ध्यान नहीं या वो नियोजित है, आप मेरी लिए कष्ट पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब वो समय अति सन्निकट है कि मेरे वास्तव में चरण लंका की ओर आने के लिए लालायित है। हम तो अभी भी सोचने में पड़ गए, यद्यपि इस संसार में कोई भी व्यक्ति केवल उतना जानता है जितना आप उसे जना देते हो। सोई जाने उतने जान सकता है। इस संसार में कोई भी जितना जानता है जितना आप उसे जना देते हो। तो मैं सोचने ये लगा कि मुझे तो 3 जन्मों तक ऐसे तो अबे तो दूसरे है, तो अबे कहाँ यात्रा पूरी आप करवा दे, अबे तो हमें बहुत दौड़ी हो। इससे तो मुक्ति मिले। अरे अभी जो ये अभी धारण है वो शांति मिलती है, जैसे प्यास लगी है, जेखा मान लो एक घूंट मिल जाए तो शांति आती है। जेखा मान लो, देखो ये हम पर आप ऋणी हमें कर रहे हो, ये तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ कि मेरे ही कारण आप कर रहे हो, आप तो मेरे द्वारपाल हो। रखो मैं सोचने के लिए भी बस कि यात्रा अभी जिसके समस्या तो तब होती है जब यात्रा बहुत नजदीक होती है। अभी तो 2 तिहाई में है, अभी तो 2 तिहाई में है, तो 1 तिहाई तो अभी पूरे बाकी है। जब 1 तिहाई में 1 तिहाई बचेगा, उसका पल प्रतिपल ज्यादा कठिन होता है जब यात्रा बहुत सन्निकट होती है। राघव आज ये बिल्कुल सही है, आप नहीं रहोगे इस संसार में, क्योंकि सब आप कहते हो सब मम्प्री सम्मम उपजाए। तो जब सब आपकी संतान है और संतान के दुख को, संतान की पीड़ा को कई गुना अधिक उसका पिता अनुभव करता है। प्राय लोग माता की पीड़ा को पीड़ा कहते हैं, लेकिन ईमानदारी ये है कि पिता की पीड़ा माता की पीड़ा से कई गुना अधिक होती है, क्योंकि माता अपनी पीड़ा तो व्यक्त कर पाती है, पिता अपनी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। विचित्र जीवन है, सब कुछ जानते हुए भी उस पीड़ा को किसी से व्यक्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आपको पीड़ा होगी, मैं ये भी जानता हूं कि जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आपको चैन नहीं मिलेगी। लेकिन मनुष्य स्वभाववश दोष तो हम आप ही को देंगे ना। आप ये लीला रचते, हम न मारे मारे घूमते। किसी को शायद हिस्से में बढ़िया, किसी को शायद हिस्से में किसी को मात दे डाली। प्रभु तुमने सबको कुछ न कुछ बात दे डाली, इनमें
सुदर्शन की ललक तुमने जगा डाली, तो हम में रावण बनने की हिम्मत तुमने जगा डाली। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके भी तो मूल में आप है। अगर रावण भी बना ये रघुवर, तो इसके भी मूल में आप हो रखो। रावण जी, मेरा हृदय इतना गदगद है कि आपको संबल प्रदान करूं कि ताकि आगामी जो समय है आसानी से आसानी से वो नैया पार हो जाए। बहुत कष्ट आपको मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में भी मैं आपके लिए आया हूँ और आगे भी देखा जाएगा क्या रूपरेखा बनेगी, तब भी देखेंगे। आना पड़ेगा, क्योंकि जब भक्त के काज चाहे नंगे पैर हो जाना ही पड़ता है। चाहे हम हैं तो आप ही लोगों के अधीन, आप लोग नहीं होगे तो हम करेंगे क्या, हमें कौन जानेगा। हम भक्तन के ये सत्यता तो यही है। इसलिए लंकापति में तेरे हेतु इस यमुनी तल पर आया हूँ। अकेले नहीं, गदा भी है, शंख भी है, चक्र भी है, चक्र भी है, अंशों के सहित जन्म ले कर दशरथ का पूत कहाया हूँ। कुछ दिनों बाद हे लंकापति मैं तेरी गढ़ी को आऊंगा और बाणों की, क्योंकि भजन न होई तामस देहा, बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परमो धाम पहुँचाऊंगा। हमारा आपका जो युद्ध भी होगा तो इतिहास के पन्ने पन्ने में यह अमर कथा लिख जावेगी। सुर नर मुनि गंधर्व आदि सब रूप राम मन भावेगी। ये है रावण जी, और मैं यथाशीघ्र बढ़िया कह रहे हैं इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा। हाँ, पृष्ठभूमि भले रावण द्वारा तैयार की जाए, भले नींव की ईंट के रूप में रावण खड़ा हो, लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र। इतिहास के पन्ने में कथा तो लिखी जाएगी, लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र नहीं। क्यों? क्योंकि सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, नींव की ईंट के बलिदान को किसने देखा? रावण जी, देखने वाले देखते हैं कि बिना डंडे के झंडे का महत्व तो नहीं है। पूजा झंडे की होती, लेकिन अगर डंडा न हो तो व्यर्थ है वो झंडा। ये बिल्कुल सही है कि डंडे से झंडे का अस्तित्व बढ़ता और घटता है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा झंडा। भाई डंडे झंडे में जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा झंडा, लेकिन पूजा झंडे की होती है, डंडे की। तो लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र। बस हे राम, तुमने कह दिया तो विश्वास मुझको हो गया, और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा। अच्छा करो तुम काज निज पर, दुख अवश्य पाओगे। हाय भविष्य राघो तुम्हारा गड़लंक एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय मैया के कई, आप
रात्रि में भी मैया कौशल्या की गोद कर छोड़कर मैया कैकेयी की गोद तक दौड़े चले जाते हो। तो माँ हाँ साथियों, हम जानकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के तो ईमान जो बात है कि आप सबसे अधिक मैया कैकेयी को चाहते हो, वही मैया कैकेयी आपके साथ हाँ साथियों, मैया कैकेयी की गोद तक दौड़े चले जाते हो। तो माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, वो तुम्हें ठुकराएंगी, लघुबंद होंगे साथ में और भूमिजा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा विश्व रुलाया है रोवे तीत रावणा के आधार पर, जिसमें संपूर्ण संसार को रुला देने की शक्ति हो, ऐसे व्यक्तित्व का नाम रावण। तुमको भी खूब रुलाऊंगा। तब आप क्या करेंगे? ले भालू बंदर साथ में गड़लंक पर चढ़ाओगे। वैदेही के कारण रघुवर इस रावण से रार बढ़ाओगे, पर सर्वस्व नाश हो जाने पर हट मेरी यही राम होगी। लड़ने के खातिर रावण से बानर सेना तमाम होगी। हे राम, पसीना आएगा, मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आएंगे, तरकस से तीर निकालते निकालते चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे। पर ये दशानन बाज नहीं आएगा। हे राम, पसीना आएगा, लड़ते लड़ते दस्कंधर से मैं मारे से न मरूं राम, क्योंकि वरदान मिला विश्वंभर से। फिर भाई के कारण, हे रघुवर, मेरे भ्रात विभीषण के कारण, भाई के कारण, हे रघुवर, तुम विजय श्री पाओगे। दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में है आग लग गई घर के चिराग। भाई के कारण, हे रघुवर, तुम विजय श्री पाओगे, और मार कर कुल सहित मुझको तब सती ले जाओगे। पर डिगे नहीं सतबत सती का, पर डिगे नहीं सतव्रत सती का। हाँ, सदचरित्रता का प्रमाण पत्र अगर उधर से है तो ध्यान रहे, इसमें कहीं न कहीं चरित्र का प्रमाण पत्र हमारा भी है। पर डिगे नहीं सतबत सती का, ले अवध को जब जाओगे तो एक नीच धोबी के कहे से तुम सती ठुकराओगे। जिस समय सती का परित्याग कर दोगे तो स्थिति क्या होगी? 2 पुत्र हों वन में सती के, 2 पुत्र हों वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे, और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं। ये हाल जब सीता सुनेगी, वो अधिक बिल खाएगी। मस्तक झुकाकर आपको इस धरणी में धस जाएगी, जहां से आई थी वही चली जाएगी। ये दुख न राघो सहन होगा, अत्यंत ही पछताओगे। काया यहीं पर छोड़कर निजधाम को तुम जाओगे। अच्छा, मैं हूं अब जा रहा, ये धनुष खंडन कीजिए। हे राम, तुम निर्विघ्न हो, यह रण निमंत्रण लीजिए। अब हमारा और आपका मिलन युद्धस्थल में होगा। जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण, हमारे हाथ में चमकती हुई चंद्रहास, देखूंगा तुम्हारे रण कौशल को, दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को। प्रेमी भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और एक क्षण दोनों लोग बोलेंगे, ये हमें भी कम नहीं रुलाएंगे तो मेरा ऋण कम होता चला जाएगा। क्योंकि भक्त का ऋण बड़ा कठिन होता है। जितना ऋण उसका चुकता जाए, सारा भविष्य हमारा क्या होगा तो बताओ, ज्यादा कष्ट हम पाएंगे कि तुम पा रहे हो? तुम्हारे लिए तो हम आए, और आगे का भी कष्ट मुझे सहन करना पड़ेगा इस नरवेश में, नरलीला में, और प्रसन्नता पूर्वक सहन करूंगा।
सब कुछ करूंगा। तो इस लीला में बताओ कष्ट मुझे ज्यादा मिलेगा कि आपको? हमको। आपको पात्र बनाया है, आपको पात्र बनाया है इस लीला। अरे जय जय तो होगा ही, कुछ तो हो, काहे के लिए हम लोग हैं महाराज। हाँ, ऐसे को थोड़ो है कि फिर ऐसे महापुरुषों को बुला करके कुछ तो समय। तो महाराज जी, हम ये कह रहे हैं कि हम भी भोग रहे हैं, हम भी भोग रहे हैं इस शरीर में। यद्यपि अगर उसको उस दृष्टि से लोगे तो सबसे परे है ये, लेकिन इस मैं यही दृष्टि कहना में- चाहता हूं, आप उससे परे हो। इस दृष्टि में अगर देखो और मानव धरती जीव के- जो है, जीव भोगता है, जी, आत्मा तो अजर अमर है। और आप तो अथाह सागर हैं, उसका एक बिंदु है आत्मा। वो जब नहीं भोगते तो आप कहां भोगोगे? रावण जी। अरे हटाओ, छोड़ो। प्रेमी भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। जय हो।